भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा अभिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनिंद्र, आपके शुभ आगमन से आज मैं कृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप यह बताइए कि आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तब महामति विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पर्वकाल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच, सुबाहु और उनके अन्य अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न डाल देते हैं। अतः उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों राजकुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा, हे गुरु, सहस्त्रों वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के समान 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है। अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूंगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दूं तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः अब ये बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं। आज के लिए बस इतना ही।